प्रिय भक्तों, ये समय का चक्र पहिया घूमता रहता है। समय के आगे किसी की नहीं चली, क्योंकि ये लक्ष्मी मैया धन एक जगह नहीं रुका है, आता जाता रहता है। किसी गांव में एक धर्मांतर सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास अपार धन दौलत थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक रात लक्ष्मी मैया जी ने सपना दिया और लक्ष्मी जी कहने लगी, सेठ अब मैं तेरे पास रहना नहीं चाहती, मैं तुझे छोड़ करके जाना चाहती हूँ। अगर तुझे मांगना हो कुछ तो मांग ले, क्योंकि मैं और आज मैं तुझे छोड़ करके जाने वाली हूँ। सेठ जी विचार करने लगे, विचार करके बोले कि मैया तो फिर मुझे एक दिन का टाइम चाहिए, एक दिन का समय चाहिए, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। लक्ष्मी मैया चली गई और सेठ जी ने सुबह अपने परिवारजनों को, दो बेटे थे, पुत्र वधू थी, आज उनको पास में बुला लिया और कहा कि बेटे हो, लक्ष्मी मैया जी ने कहा है मुझसे कि आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएंगी और कहा है कि जो कुछ मांगना हो वो मांग लो। तो पुत्रों ने और पुत्र वधू ने, जो बड़ी पुत्र वधू थी, तीनों ने कहा कि पिताश्री तो अगर ऐसी बात है तो उनसे ये मांगना कि मेरा हमको इतनी अपार धन दौलत दे दे कि हमारी एक पीढ़ी नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी, पीढ़ी दरबाई पीढ़ी, 7 पीढ़ी बैठ करके खाएं, कोई पैसे की कमी ना रहे। लेकिन जो छोटे पुत्र की पुत्र वधू थी, आज वो कहने लगी कि पिताश्री देखिए, ये सभी की अपनी अपनी और चाहत है, लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती हूं। जो मेरी समझ में आता है मैं तुम्हें बताती हूं। वो पुत्रवधू थोड़ी शांत स्वभाव की और भक्तपूर्ण थी। कहने लगी, पिताश्री आप लक्ष्मी मैया से कहिएगा कि मैया हमारे घर में प्रेम भाव और सुमति हमेशा बनी रहे, भाई भाई में प्रेम बना रहे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। सेठ जी को आज पुत्र वधू की बात ठीक लगी और जैसे ही रात्रि हुई, आज लक्ष्मी मैया जी आ गई। लक्ष्मी मैया जी ने कहा, सेठ जी हाँ बताओ, आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है, क्योंकि कल मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊंगी, क्या मांगना चाहते हो? सेठ जी ने जवाब दिया, मैया अगर तुम जा ही रही हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रेम भाव और सुमति हमेशा बनी रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लक्ष्मी मैया हंस गई और जाते जाते कहने लगी, सेठ जी अरे तूने बहुत और ये मुझे ही मांग लिया, क्योंकि कवियों ने भी कहा है, जहां सुमत ता संपत नाना और जहां कुमत ता विपत निधाना। जहां सुमत होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां कुमत होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धन्य हो सेठ, अरे तूने तो मुझे ही मांग लिया। तो ये समय का पहिया अपनी जगह पे घूमता रहता है, और इस समय के पहिए के चक्कर में हम और आप सभी लोग आते जाते हैं। बड़े बड़े बलवान और धनवान हुए। देखिए, इस भजन के माध्यम से सुनिएगा और इस भजन को बड़े ध्यान पूर्वक से सुने, क्या लेकर के आए हैं।
समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। वो समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। और देखिएगा जो कि वो महान एक राजा थे सत्यवादी, वो मरघट में वो करे नौकरी हरिश्चंद्र सादानी। वो मरघट में वो करे नौकरी हरिश्चंद्र सादानी। लाश को लेकर आई पास में देखो उसकी रानी। लाश को लेकर आई पास में देखो उसकी रानी। और देखिए समय का अभाव, जब उन्हीं की रानी अपने पुत्र को लेकर के आई, उस राजा का पुत्र भी देखो बिना टेकना चलता है। समय का पहिया चलता है, जे समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, वो समय का पहिया चलता है। अवधपुरी के रहने वाले दंडक वन में आए। अवधपुरी के रहने वाले दंडक वन में आए। वो 14 वर्ष सहे दुख बन के फिर भी वो मुस्काए। 14 वर्ष सहे दुख बन के फिर भी वो मुस्काए। माता पिता की आज्ञा से ही राज बदलता है। समय का पहिया चलता है, जे समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, जे समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है।
पांचों पांडव द्रुपद तो देखो बैठे जलता है। समय का पहिया चलता है, ये समय का पहिया चलता है। उस समय का पहिया चलता है, ये समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, ये समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। वो समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। इस पहिए के